you have to have a habit of saying thank you to each and everything that you have been blessed with. If you're not being thankful for what you have been blessed with, how can you demand for something more? It is a very big line I'm telling you. Universe ना बंद जाएगा कि इसको तो ये चीज देनी है. Money is just not the piece of paper. It's an energy. और एनर्जी को आप जितना फ्लो में डालोगे उतना ही फ्लो से आपके पास वापस आएगा. एक इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा ने कहा था कि मैं कभी भी पॉलिटिशियन शादी नहीं करूंगी. Right. I don't want to marry any politician ever. दैट इज नहीं, नेगेटिव नहीं, वर्ड. ये yeah. नहीं यूज कर लिया. Yeah. अब शादी पॉलिटिशियन से हुई. और एक चीज़ और बहुत चल रही है यूट्यूब पे, अफर्मेशन ऑफ मनी. अफर्मेशंस के साथ वो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फीलिंग्स. तो सीक्रेट ये है कि नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सोल सेरेनिटी टॉक में. सक्सेस और फेलियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है. बहुत ही महीम लाइन है इन दोनों के बीच में जो ये डिसाइड करती है कि आप सक्सेस होंगे या फेल होंगे. डिप्रेशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह जो WHO ने बताई है वो है हमारे फाइनेंशियल इश्यूज, हमारी वेल्थ. तो उस पर आज बात करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से. आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल हेल्थ. ज़्यादातर एक हमारे माइंडसेट होते हैं कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, या जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं उनके पास होता है, या फिर जो सिल्वर स्पून बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके पास पैसा होता है. और देखा गया है कि ज़्यादातर डिप्रेशन जो है सोसाइटी में वो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ही आ रहा है. तो आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराई जाएगी जो आज से कुछ साल पहले एक बैग लेके स्लीपर्स के साथ घर से बाहर निकाल दिए गए थे अपने घर वालों के द्वारा, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था. दिल्ली में कश्मीरी गेट पे खड़े थे कि वो लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं. और आज कुछ सालों बाद ही उन्होंने NLP के द्वारा, एक ऐसी आर्ट के द्वारा 50 करोड़ से भी बड़ी कंपनी बनाई है और बहुत 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखते हैं. तो मिलते हैं डायरेक्ट मिस्टर धर्मेंद्र कुमार से. नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर. सर सबसे पहले ये जो इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपका, वो कश्मीरी गेट वाला जो इवेंट है कि आप खड़े थे, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था और यहाँ तक आप जो पहुँचे शॉर्ट में, सर अगर आप बताना चाहें इस पर क्या रहा. ज़रूर. ये जर्नी तो मेरी मतलब अगर आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि किस तरीके से उस समय जब मैं कश्मीरी गेट में खड़ा हुआ था और मेरे वॉलेट में भी आई थिंक होंगे मुश्किल से 30-40 रुपए ही होंगे. तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं. जैसा आपने बोला ना अभी कि राइट जाऊं कि लेफ़्ट जाऊं, तो मैं बस सोच ही रहा था. तो वहाँ से लेकर के एक डिसीजन जो मेरे दिमाग में उस समय आया कि अब क्योंकि घर से तो मेरे फादर ने मुझे बोल दिया था कि वापस तभी आना जब कुछ नौकरी लग जाएगी. तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अब लौटूंगा तो कुछ बनकर ही लौटूंगा. तो ऐसा ख्याल मन में आया. और उस समय मैंने ना कुछ समय पहले शाहरुख खान की एक बात सुनी थी कि क्योंकि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. जी. तो उसने कहा था कि वो जब मुंबई आया था तो मुंबई से वो बड़ा परेशान हो गया था. तो वो मुंबई में होटल ओबरॉय या किसी होटल का उसने नाम बोला था शाहरुख खान ने, कि मैंने वहाँ नीचे खड़े होकर मैं बहुत रोया. और रो कर के मैंने ऐसे ऊपर देख के बोला कि इस मुंबई नगरी पे राज करूँगा एक दिन. क्या बात है. और आज वो एक्चुअली राज कर रहा है हर जगह. तो वो थॉट था मेरे माइंड में कि कुछ करना है. और फिर रास्ते बनते चले गए, माइंडसेट पे काम किया. फिर NLP आई लाइफ में. NLP के साथ साथ और टूल्स टेक्निक्स सीखता चला गया. और आज जैसा भी आपने बताया तो उसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ मैं. जी. तो आज की तारीख में आई हैव 2 ऑफिसेज इन दिल्ली NCR, आई हैव 2 ऑफिस इन मुंबई. मुंबई जैसे शहर में 2 ऑफिस होना भी आई बिलीव बड़ी बात है. फिर आई हैव 1 ऑफिस इन पुणे, आई हैव 1 ऑफिस इन सोलापुर, आई हैव 1 ऑफिस इन बैंगलोर एज वेल. क्या बात है. एंड आई एम मैनेजिंग टीम ऑफ मोर देन 70 पीपल. एंड इवन टुडे वी आर रिक्रूटिंग ऑन ऑल लेवल्स. तो विजन है, आज अभी हम 70 हैं, अब हमें 100 होना है, 500 होना है, 1000 होना है. तो विजन यही है कि टू टच एज मैनी एज लाइफ पॉसिबल और टू गिव बैक टू सोसाइटी. और आपकी एज क्या है सर?
मेरी एज अभी, आपको वैसे क्या लगता है कि मेरी एज कितनी होगी? मैं तो 20s लग रहे हो लेकिन थैंक यू सो मच। वैसे काफ़ी लोग मेरे जो एनएलपी के भी क्लाइंट्स हैं वो भी मुझे ऐसा ही बोलते हैं, बट माई एज राइट नाउ इज 34 ग्रेट सर। एंड आई एम डूइंग वेरी गुड बाय द ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स। तो मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो इशू है जो फाइनेंशियल हेल्थ का है, ये क्या जो मैं बोल रहा था अभी इंट्रोडक्शन में कि ये इसको लोगों ने एक माइंडसेट हो गया है कि भाई मैं नहीं पा सकता उस लेवल तक जिस लेवल तक लोग जाते हैं, तो इसका पीछे का कारण क्या होता है? क्या प्रोग्रामिंग होती है लोगों की जिसकी वजह से वो देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला, मेरा फेवरेट टॉपिक भी माइंडसेट है, और जब मैंने टेड टॉक्स डिलीवर किया था वहाँ पे भी माइंडसेट का ही टॉपिक था। तो माइंडसेट में ये जैसा आपने बताया ना, लोग क्यों अटक जाते हैं और क्यों अपने आप को स्टक फील करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। अभी क्या होता है ना, जैसे कोई जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा हैं, फिर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, इन लोगों की एक बहुत ही पढ़ी हुई एक ऐसी थियरी है जिसमें वो ये बोलते हैं कि पहले 7 साल में ही डिसाइड हो जाता है कि वो बच्चा आगे क्या क्या अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा। और उसके बाद जो थ्योरी होती है वो ये है, जो एनएलपी बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर पहले 7 साल में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं भी मिला तो भी एनएलपी आपके माइंडसेट को चेंज कर सकती है बाय यूजिंग सम टूल्स एंड टेक्निक्स। तो कोई भी इंसान, जैसा आपका सवाल है ना क्यों ऐसे स्टक फील करता है, वो अपने ही बिलीफ सिस्टम के कारण स्टक फील करता है। उसके अपने खुद के कुछ बिलीव्स हैं, कन्विक्शंस हैं कि मैं तो शायद इतना ही कर सकता हूँ, मेरे परिवार में तो इससे ज़्यादा तो आगे आज तक कोई गया नहीं है। रेफरेंसेस होते हैं माइंड में कि मेरे रिलेटिव्स में और मेरे फैमिली में इससे तो आगे कोई गया ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा। ओके तो वो ऐसे बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग होते हैं, और वो बिलीफ सिस्टम के कारण ही जो आपके एक्शंस होते हैं ना, वो कभी उस तरीके के हो ही नहीं पाते कि आप वो ब्रेक करो और आगे निकल जाओ। इसीलिए वो स्टक वहीं पे रह जाते हैं और वहीं वो स्टक फील करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को तो बहुत कम एफर्ट से ही बहुत सारा पैसा मिल जाता है, और कुछ लोग बड़ा हार्ड वर्क करते हैं और तब भी मतलब वो वेल्थ ही उतने Achieve स्ट्रांग नहीं नहीं कर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो लोग बहुत कम एफर्ट करके भी बहुत कुछ पा लेते हैं, उसमें पहली तो चीज़ ये भी हो जाती है कि या तो कुछ उनके पेरेंटल या ग्रैंड पेरेंट्स की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसा कुछ है जहाँ से कि वो आगे लेकर के जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि पहले 7 सालों में उस बच्चे को किस एनवायरनमेंट में छोड़ा गया है या उसने वो रहा है। क्योंकि देखो, आप आज देख रहे हो किसी भी इंसान को कि वो बहुत सक्सेसफुल है, बट यू नेवर नो कि उसके उन बचपन के पहले 7 सालों में उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है। क्या उसके पेरेंट्स ने अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ छोड़ा हो जो रिच हों, या कुछ भी हो सकता है इसमें कि पहले 7 साल में जो एक्सपीरियंसेस उस इंडिविजुअल ने अपने अंदर एब्जॉर्व किए हैं, सर्टेनली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की सक्सेस में। सेकंड थिंग ये होती है कि जो सक्सेस है ना, और जो फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बड़ी इलॉजिकल हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता कि कोई कितना पढ़ा लिखा है या कोई कितनी मेहनत कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देखो, मैं ये बात बोलूँगा तो हो सकता है बहुत लोग मेरे अगेंस्ट भी हों, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा अपना मानना है कि अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ करना है, तो फिर राम सेतु भी बनता चला जाता है। बिल्कुल। और आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं, समंदर भी आपको अलाउ कर देता है। तो एवरीथिंग इज इन अप इन हेयर, that what you hold, what kind of thoughts and what kind of beliefs you have in here। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कैसे भी बैकग्राउंड से आता हो, लेकिन अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अमीर बनना है, आई हैव टू बिकम वेल्दी नॉट रिच। हम आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स, वन इज बीइंग रिच एंड वन इज बीइंग वेल्दी। तो अगर आज आपने डिसाइड कर लिया ना कि नहीं, मुझे सारे बैरियर तोड़ करके मुझे अमीर बनना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करना है, और आपने अपने आप को बिलीव कराना ये शुरू कर दिया, और जिस दिन आपके इंटरनल वर्ल्ड में आपने बिलीव ये कर लिया ना कि हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ अमीर बनना, मैं डिजर्व करता हूँ प्रॉस्पेरस रहना, तो उस दिन चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बनने लग जाएंगे, राम सेतु बन जाएगा और आप इंडिया से श्रीलंका पहुँच जाएंगे, सोने की लंका। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सर अगर कोई इस वाले आपके पाथ पे चलना चाहता है और वो रिच बनना चाहता है, ऑब्वियसली सभी बनना चाहते हैं जनरली बात है, तो इसकी ABCD क्या है? पहला स्टेप उसका क्या होगा? अगर वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, पहला कदम उसका फर्स्ट जो इस वक्त वो ले, वो क्या करे? देखो, सबसे पहला कदम तो मैं बताता हूँ, जो एक सीक्रेट है। मेरे जो पहले भी इंटरव्यूज़ हुए हैं तो उनमें भी मैं ये ज़रूर जिक्र करता हूँ इसका, एट दी एंड जब पूछा जाता है कि कोई एक टूल या कोई एक ऐसी बात बता दीजिए।
आप पहले ही पूछ रहे हैं तो उसमें देखो ये है कि जो सबसे पहला स्टेप है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास आज जो कुछ भी है, चाहे आप जिस हाल में भी हो ना, आपको उसका शुक्र करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू टू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विद. देखो आज आपके पास कुछ भी है, चाहे आपके पास 2 कपड़े पहनने के लिए हैं, 3 वक्त की रोटी नहीं भी, अगर 1 वक्त की भी रोटी है, अगर आप उसके लिए भी थैंकफुल हो ना, अगर आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो, तो वो पहला स्टेप है टुवर्ड्स द प्रोस्पेरिटी, टुवर्ड्स द अबंडेंस. अगर आप आज ही रोते रहेंगे कि ये मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए था वो, मेरे को मिला ये नहीं, मेरे को ये नहीं मिला, इट मीन्स यू आर इग्नोरिंग योर ब्लेसिंग्स. यानी कि जो आपको परमात्मा ने, यूनिवर्स ने ब्लेस किया है वो आप नहीं देख रहे हैं, जो आपको चाहिए आप उसके पीछे भाग रहे हैं. तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है, उसके फादर ने उसको ला करके एक 1 रुपये की कैंडी दी. अब वो मन में सोच के बैठा था मुझे तो कैडबरी चाहिए थी, उसने उसका तो शुक्रिया किया नहीं और बोला क्या पापा मैं अब क्या लेके आ गए, मुझे तो चॉकलेट चाहिए थी. तो आपको लगता है पापा अगले दिन चॉकलेट लाके देंगे? नहीं देंगे. हो सकता है वो टॉफी भी वापस ले लें. अब इस पे एक छोटी सी स्टोरी थी. एक हमारा दोस्त था, तो वो स्टोरी बताता था अपने बचपन की कि उसके फादर ना वो आती थी मेलोडी जी तो वो लेके आए कुछ 10 मेलोडीज ले आए जी बचपन में. तो बड़े भाई ने तो एक ली और खा ली. जी. अब या छोटे भाई ने, जी. वो थोड़ा शरीफ सा था. जो बड़ा वाला था वो कि भाई, बल्कि बहन थी वो बड़ी, वो कि मुझे सारी चाहिए. तो उसके पापा ने एक एक खानी शुरू कर दी कि ये ले, एक नहीं वो खा ली, दूसरी ये ले नहीं खा ली, ऐसे करते करते लास्ट पे आ गए कि ले ले नहीं खा ली. अब वो उससे भी गई. जी 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 ये जी. स्टोरी काफी वही कहीं जाती है. ये ऐसे ही कनेक्ट होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव बीन ब्लेस्ड विद, हाउ कैन यू डिमांड फॉर समथिंग मोर? फर्स्ट यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव. दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस. तो ये किसी को भी करना चाहिए कि कोई अगर ये चाहता है कि मेरे लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिले, मुझे बहुत कुछ प्रोस्पेरिटी मिले, तो पहला कदम तो ये कि जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, आज उसी के लिए शुक्राना करना शुरू करो, उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करो. और जो नहीं है वो भी आ जाएगा. बिल 100% आएगा, 100%. देर इज नो डाउट. यूनिवर्स विल बी बाउंड टू गिव यू वॉट एवर यू डिजायर. इट इज अ वेरी बिग लाइन आई एम टेलिंग यू. यूनिवर्स ना बंद जाएगा कि इसको तो ये चीज देनी है. तो वो बहुत जबरदस्त चीज है ये. आई मीन माई लाइफ इज फुली डिपेंडेंट ऑन दैट. कुछ लोग ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं धर्म जी कि कुछ लोग ग्रेटिट्यूड नहीं करते, कुछ लोग ऐसे रेफरेंसेस ले लेते हैं, क्रिमिनल टाइप के रेफरेंसेस, उनके पास अबेंडेंस में मनी है, चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे एनर्जी जो होती है ये फाइनेंशियल हेल्थ की, ये इतनी अच्छी देखते हैं लोग, फिर उससे नेगेटिव रेफरेंस भी ले लेते हैं कि यार ऐसे लोगों पे ही पैसा होता है शायद. तो ये एनर्जी तब क्यों नहीं रुकती है जो ग्रेटिट्यूड नहीं करते? या तो ये फिर इसी प्रिंसिपल पे हो कि अच्छे ही लोगों के पास पैसा हो. तो ऐसा आप इसमें क्या बताएंगे कि उनके पास पैसा क्या है और शायद आप रिच और वेल्दी का कुछ ऐसा. इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा कि जैसे कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव पाथ पे हैं जी पर उनके साथ सब अच्छा हो रहा है अभी. जी वही सब अच्छा हो रहा है जी. लेकिन तो वो चीज़ों पे फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है. लेकिन सामने वाला रॉन्ग पाथ पे है जी लेकिन उसके पास भी वो अपने स्टोर खोल रहा है, अपने जी पैसा बढ़ा रहा है, जबकि वो सब अंदर से सबको पता है कि वो नेगेटिव पाथ पे है. जी जी. देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे एनएलपी में ये बहुत डीप टॉपिक होता है कि किसी चीज़ को गलत पाथ पे कहना. पहले बात तो हमारी परिभाषा क्या है कि क्या गलत पाथ है ना. तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि चलो कोई स्मगलिंग कर रहा है या ऐसा कर रहा है, तो वो बिलीफ सिस्टम हमारा पहले तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है बचपन से ही. कि किसी भी, अगर आप देखेंगे कि पुरानी मूवीज़ में कि हीरो है वो साइकिल पे आ रहा है और गरीब घर में है, ठीक है, और जो अमीर है वो स्मगलर है या मर्डर करके बैठा है, ऐसा कुछ है. तो ये तो हुआ एक नेगेटिव बिलीफ जो हमारे सिस्टम में आ गया पैसे को लेकर के. तो इसलिए भी कुछ लोग ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं. मगर अभी जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वहाँ ये एनर्जी काम करेगी नहीं कर रही है. देखो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ कि पैसा आज की तारीख में, अगर आप मेरी बात करोगे, आई ऑल्सो हैव लॉट ऑफ मनी, आई एम अ फाइनेंशियली फ्रीडम, आई हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, मगर आई विल नॉट से दैट आई एम अ रिच पर्सन, आई एम अ वेल्दी पर्सन. वाई? बिकॉज आई हैव फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग. अभी आप देखते हो कि कोई अपनी, जैसे आपने बोला कि दुकानें खोल रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन हिज और हर माइंड. वो माइंड से मानसिक तौर पे कितना खुश है, वो कितनी फ्रीडम में कि वो जब चाहे जो चाहे कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आज आप मेरे से पूछेंगे, आई हैव मल्टीपल कंपनीज
ठीक है, आई एम इनटू जी लेकिन फिर भी डर के साए में रहा है। एग्जैक्टली जी हाँ, बिल्कुल डर के साए में रहा है। तो वहां पे वही वो अपना बात आ गई, फोन फ्रीडम कैसे, नहीं है। वो फोन कैसे यूज करना है, कहीं कोई सुन ना ले, बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सएप कॉल करूंगा, वो अंदर से जो ट्रू हैप्पीनेस एक बोलते हैं ना, बिल्कुल। खुशी नहीं है। खुशी नहीं। देखो पैसा होना ही हर चीज नहीं होती है ना। एज आई सेड, बीइंग रिच इज डिफरेंट एंड बीइंग वेल्दी इज डिफरेंट। फोकस होना चाहिए टू बिकम अ वेल्दी पर्सन, नॉट अ रिच पर्सन। Criminals are rich also. Exactly. You cannot call them wealthy. A wealthy person who has the freedom to decide, to choose whatever he or she wants to do in his or her life. बिल्कुल। I have the freedom. मुझे अगर अभी मन करेगा मुझे यूरोप जाना है, मैं वीज़ा लगाऊंगा, यूरोप निकल जाऊंगा। I have no restrictions. बिल्कुल। मेरा आज मन करता है मुझे कहीं भी जाना है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वो कर सकता हूँ। Freedom is very important. So money with freedom makes you a wealthy person. Money without freedom is just being a rich. So you don't have the freedom. तो लोग पहले तो इस डिफरेंशिएट को समझे कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग है, और इनका जो पाथ है वो भी अलग अलग है। बिल्कुल अलग है। रिच आप तब हो जब बंद गए हो, बंद गए हो, भले आकाश डर बहुत रहे पैसे हो, बड़े बंधे हुए हो आप। बिल्कुल डर रहे हो, बंद गए हो। एग्जैक्टली। तो रिचेस्ट बनने के लिए लोग शायद ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल। और उनकी साइकोलॉजी भी वैसी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेल्दी बनने के लिए शायद उनको इन जो आपकी टेक्निक्स हैं एनएलपी के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल उनको हमें फॉलो करना चाहिए, आप कहना ये चाह रहे हैं? अब बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है ना, लाइफ में आप कुछ भी करो ना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट द क्लैरिटी। क्यों कमाना है, क्या करोगे, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज दैट यू रियली वांट टू हैव इन योर लाइफ, एंड व्हाट इज दैट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। क्लैरिटी अगर नहीं है ना, तो आप भले ही आज कुछ भी पैसा कमा के पहुंचोगे ना, तो भी आपको वो डिस्कम्फर्ट रहेगा अंदर। बिल्कुल। क्लैरिटी नहीं है। इतना पैसा हो, कई लोगों में होता है कि इतना पैसा हो बस कि भैया मेरा एक छोटा सा कॉटेज हो पहाड़ों पे, हाँ, है जहाँ मैं अपना रिटायरमेंट के बाद जाके रह लूँ। और कुछ लोग होते हैं नहीं मुझे ये लग्जरी भी चाहिए। अब वही जो आप रिच वाली बात कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि रिच लोग जो है बड़ी जल्दी नीचे भी गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अनिल अंबानी जी का लिया जा सकता है। हाँ He जी, was rich. हाँ जी। वो बड़ी जल्दी गिरते हैं, लेकिन वेल्दी लोग जो हैं वो मैंने देखा एक स्टेबल, वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, वो उनके पास क्लैरिटी है कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। सी वंस यू हैव द क्लैरिटी, और जिस दिन वो क्लैरिटी हिट होगी उस दिन ना रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको एकदम क्लैरिटी के साथ दिखने लग जाएगा कि हाँ मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ, और मुझे इसका आउटकम ये आने वाला है। जैसे आपके एनएलपी की भाषा में कहा जाता है ना कि यूनिवर्स Yes. काम करता है, तो नेगेटिव अगर तरीके से पैसा आया तो जाएगा, 100% जाएगा। मन में 100 negative रुपये लेके आए बैठे हैं हो। तो हो सकता है 1000 नहीं तो 1 लाख रुपए जाएगा। और वो टाइम आने पे जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अभी जैसे कि आई डू NLP सेशंस, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का NLP सेशन करने के बाद कुछ पैसा ले रहा हूँ और वो बंदा जो है वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है, सो आई यूजुअली डोंट कीप दैट मनी। वाई? बिकॉज मनी इज़ एन एनर्जी and I don't want to keep any negative energy with me. Okay. So it is better to give back, because if you take some negative energy, because अगर कोई बंदा बहुत डिस्कम्फर्ट में और रिग्रेट में जाके आपको पैसा दे रहा है ना, इट मीन्स वो इमोशंस के साथ दे रहा है कि यार मेरा काम तो हुआ नहीं। सी आपने अपना 100% दे दिया ना, अगर उसको नहीं भी मिला, दैट इज नॉट योर मिस्टेक, दैट इज, और वो अगर आपके साथ दरवाजे बंद करता है, इट्स नॉट योर लॉस, इट इज द पर्सनस लॉस। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि अगर कोई ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरा लॉस नहीं है, वो आपका लॉस है। सो आई ऑलवेज ट्राई नॉट टू कीप एनी नेगेटिव एनर्जी विद मी। सो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, एंड एज आई सेड मनी इज एनर्जी, सो आई कॉल माई सेल्फ एज अ मनी मैग्नेट, एंड रादर नॉट मनी, अ प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट। सो आई अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ, आई अट्रैक्ट अबंडेंस इन माई लाइफ। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अच्छा, कई बार लोग खर्चा कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस जो हो रहे होते हैं, तो उसको भी कई बार बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे होते हैं, आई थिंक, है ना? तो ये भी क्या उनकी वेल्थ पे असर डालता है कि यार ये आज इस महीने इतना खर्चा हो गया, वहाँ हमने इतना ज़्यादा कर दिया या दे दिया, या बजट बिगड़ गया। बजट एक शब्द होता है गरीब लोगों की डिक्शनरी में, बहुत अच्छा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये इसका जवाब है 100%। आपकी सोच, जब आप एक कुछ भी पैसा खर्च कर रहे हो ना, और अगर आपके मन में आ रहा है यार आज बहुत खर्चा हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि आप जो मनी की एनर्जी है ना, आप उससे दूर जा रहे हैं। अच्छा। बिकॉज मनी को आप अगर सोचते हैं कि करेंसी एक नोट है ना, तो वहीं गलती होती है। मनी इज़ जस्ट नॉट दी पीस ऑफ पेपर, इट्स एन एनर्जी, और एनर्जी को आप जितना फ्लो में डालोगे उतना ही फ्लो से आपके पास वापस आएगा। आई डोंट से दैट यू बर्न योर पॉकेट, कि आपका 100 रुपये था आपने 100 रुपये लगा दिए।
जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना आपको खर्च करना चाहिए और खुशी के साथ करना चाहिए. यू आर पुटिंग एनर्जी बैक इनटू द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि कैसे वो फ्लो आपको मैनीफोल्ड में रिटर्न करता है. सर इसका बताइएगा जरूर कोई टूल, क्योंकि खर्चा करते वक्त हमेशा आत्मा दुखती है बड़ा दयालु भी आ रही है तो। 99% लोगों की. कोई ऐसी टेक्निक जो मतलब क्या वो सोचे जो वो दे रहा हो पैसे और उसको देखो सर्विसेज मिल बिल्कुल रही. आपको ये है ना, आपको ये अपने आप को कॉन्शियसली बोलना पड़ेगा Okay. कि जो भी आप पैसा आज खर्च कर रहे हो ना, ये आप फ्लो में डाल रहे हो. फ्लो में एनर्जी का जो फ्लो चल रहा है ना, इस फ्लो में डाल रहे हो. आप इसको ऐसे समझो, हवन होता है ना, हवन में आहुति डाली जाती है Yes, बिल्कुल. एंड यू फील वेरी गुड. जब आप स्वाहा करते हो यू फील वेरी गुड. ये आप ये जो पैसा डाल रहे हो ना, आप आहुति में डाल रहे हो. आप जो हवन है ना, ये यूनिवर्स का पैसे वाला, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा. मंथन से अमृत भी निकलेगा, बहुत कुछ चीज़ें निकलेंगी. सो इट इज़ ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू. और ये चीज़ें ना, ये ऐसा सीक्रेट है जो बहुत लोगों को नहीं पता है. मेरा ना एक ड्रीम था कुछ सालों पहले कि मैं कभी शॉपिंग करने जाऊं या मैं एयरलाइन के टिकट्स देखूं, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मैं राइट साइड में ना देखूं जहां प्राइस होता price है. code. एंड यू वोंट बिलीव आई एम लिविंग दैट लाइफ. आई एम लिविंग दैट लाइफ. आई नेवर लुक एट द प्राइस टैग. मुझे अगर फ्लाइट का टिकट बुक करना है, I believe almost since 2021 for last 4 years, I have never traveled in Indigo or any economic class, whether it's domestic or it is international. I always travel in business class and I don't look at pricing कि क्या टैग चल रहा है. Okay. Why it has happened because मैंने एक चीज़ पे बिलीव कर लिया है कि अगर आप इस यूनिवर्स को कुछ भी दे रहे हो ना, एक्सेप्टेड कि समंदर है ना, विशाल है. आप यूनिवर्स को ऐसे देख नहीं पा रहे हो ना. समंदर का एग्जांपल ले लो, विशाल है. कहते हैं समंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, Okay. सब लौटा देता है. हाँ. ठीक है, और 2 चीज़ें फालतू ही लौटाता है. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम खर्चा करने जाओ ना, हैव दिस फर्म फेथ एंड बिलीव. आप फ्लो में डाल रहे हो. आज आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये रिटर्न करेगा ही करेगा. टेक इट एज एन चैलेंज कि आप करके देखो विद ग्रैटिट्यूड एंड विद वेरी हैप्पी फीलिंग्स. मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी है उस Under हिसाब से your आप capacity. इसके अंडर आप ये चीजें करके देख बिल्कुल सकते हो. अंडर योर कैपेसिटी यू मस्ट डू. एक्सपेंसेस नहीं करोगे ना, खर्चा नहीं करोगे तो वापस भी नहीं आएगा. मुझे तो लगता है कि ना, ये थोड़ा थोड़ा ना अब लोगों को सेविंग वाले से थोड़ा सा ऊपर उठ के निकलना चाहिए. कम सेव करो, थोड़ा जितना पॉकेट अलाउ करे, थोड़ा खर्चा भी करो और खुशी के साथ करो. मन दुखना नहीं चाहिए. आपको खुशी होनी चाहिए कि यार चलो किसी का तो भला हो रहा है, दुकान वाले का भला हो रहा है. आप ट्रैवल कर रहे हो तो एजेंसी का भला हो रहा है. देखो आप जो भी आज पैसा खर्च कर रहे हो ना, वो किसी ना किसी के घर में जा रहा है, कोई उसके कारण रोटी खा रहा है. Exactly. हैव दिस आइडिया इन योर माइंड एंड सी हाउ Positivity मैजिक, के साथ. पॉजिटिविटी के साथ. आई कैन गारंटी यू दुष्यंत जी, मैजिक विल स्टार्ट अनफोल्डिंग इन योर लाइफ. इट हैज़ बीन अनफोल्डिंग इन माई लाइफ एंड ऑल दी पीपल जिनके साथ मैं NLP के सेशंस करता हूँ, उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है. अच्छा धर्म जी, लोग फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे करें. कई बार कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कई बार कहीं पर कम होता है. तो ये जो मैनेज करने वाला जो शब्द है, इसको आप कैसे लेते हैं? मतलब क्या चल रहा होता है उस वक्त उन लोगों के दिमाग में? देखो ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो जाता है कि हाउ वन वांट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कि मैनेज. सी देर जो मेरा, मैं एज्यूम ऐसा कर रहा हूँ कि मैनेज इन द सेंस कि हाउ डू आई मैनेज इज सेव द मोर. पॉजिटिव वर्ड ना, मैनेज तो पॉजिटिव Yeah, वर्ड. I mean, you can call it as a neutral word. I will not call it as a negative or positive word. It is a neutral word. Like we manage things in our life. Okay. Right? तो मैनेज करने में क्या होता है कि जहाँ पे आप ना मैथमेटिक्स लगा रहे हो, गुणा कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, कि यहाँ पे ज़्यादा दे दूंगा तो कैसे, कम कर दूंगा तो कैसे. सी कैलकुलेशंस में आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द फ्लो अगेन. सी अब आप सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, वहाँ लगाता हूँ, वहाँ से कम करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ. आप एक चीज़ जो आपको अंदर ना, जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या लाइफ में चाहिए. अगर पैसा भी चाहिए ना, तो कितना पैसा चाहिए और उस पैसे से आप क्या करने वाले हो. जितनी इसमें क्लैरिटी आएगी ना, अभी जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया ना, मेरा ड्रीम था कि मैं राइट साइड में ना देखूं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊं या शॉपिंग करने जाऊं या, तो वो मेरा ड्रीम है ना, मेरे को क्लैरिटी है कि मेरे को वहाँ नहीं देखना है. तो यूनिवर्स मुझे उसी हिसाब से ब्लेस कर रहा है. ओके. तो आपको मैनेज मतलब क्या मैनेज करना है? मैनेज में माइक्रो मैनेज करना है या नॉर्मल मैनेज करना है, या सो क्लैरिटी वहाँ भी होनी चाहिए. इसमें एक चीज़ थी कि हाँ, कि आपको पॉजिटिवली बोलना है कोई भी चीज़. एग्जैक्टली. एक इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा ने कहा था कि मैं कभी भी पॉलिटिशियन शादी नहीं करूंगी. Right. दैट इज नहीं, नेगेटिव नहीं, वर्ड, ये yeah. नहीं यूज कर लिया. Yeah. अब शादी पॉलिटिशियन से हुई. वो एग्जैक्टली क्योंकि देखो इतने पॉडकास्ट चलते हैं, इतने सारे आजकल इन्फॉर्मेशन है, तो वही है ना, हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि यूनिवर्स को नेगेटिव लैंग्वेज समझ में नहीं आती. जैसे कि नहीं,
नहीं समझ में आता है इसको, इसीलिए आई ऑलवेज टेल ऑल माई क्लाइंट्स, ऑल माई पीपल जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है कि आप सिर्फ उसकी बात करो कि आपको क्या चाहिए, बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, व्हाट इज दैट यू Strong रियली belief वांट, रखो। यस व्हाट यू रियली वांट, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। एक रियल कोई इंसिडेंट्स पे बात करते हैं आपके, ठीक है जी। जो आपको लगा हो पहली बार जब आप वहाँ पे थे, एक बैग लेके, एक स्लीपर पहने हुए, एक आम लड़के की तरह, जब आपने अट्रैक्ट किया हो, और वो क्या फॉर्मूला था और वो क्या अट्रैक्ट, रियल स्टोरी आपकी कोई एक। देखो रियल स्टोरी तो ऐसे मुझे तो लगता है मेरी पूरी ऐसे लाइफ ही है, स्टोरी से ही भरी हुई है कि मैं कैसे कैसे लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करता हूँ, कैसे कैसे मैं अट्रैक्ट करता हूँ। बिकॉज यू नो व्हाट आई फर्मली बिलीव आज की तारीख में कि ना अब मैं ऐसा बन गया हूँ कि आई ओनली अट्रैक्ट थिंग्स इन माई लाइफ, आई डोंट रन बिहाइंड, आई अट्रैक्ट। देयर वॉज अ टाइम आई यूज टू रन बिहाइंड थिंग्स, नाउ आई जस्ट अट्रैक्ट। सो एक बहुत डीप मीनिंग की लाइन बोलता हूँ, आपको ना लाइफ में वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है, आपको लाइफ में वो मिलेगा जो आप हो, जो आप हो अट्रैक्ट करते हो। आप जब वो बन जाओगे ना तो आप वो अट्रैक्ट करने लग जाओगे चीज़ों को। आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मैं बताता हूँ कि आपको ना आपकी पर्सनल रियलिटी को अगर बदलना है, जी। पर्सनल रियलिटी को अगर बदलना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलना होगा। ओके। अगर आपको मतलब वेल्दी बनना है, रिच बनना है या अमीर बनना है, वो अमीरियत का आपको वो एक्सपीरियंस करना है ना, तो वो कैसे होता है, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे, मतलब यू हैव टू बिकम दैट। और ये आसान रास्ता है क्योंकि आप अभी पर्सनैलिटी तो आपके हाथ में, आई थिंक। बिल्कुल। और पर्सनल लोग पर्सनल रियलिटी में लगे रहते हैं पूरी लाइफ। एग्जैक्टली कि पर्सनल रियलिटी कैसे बदलेगी। हाँ जी। 100 गज का प्लॉट लिया, 200 का कैसे लूंगा। Correct, वो तो बड़ी correct, चीज है। correct। है तो ना? वो सोचते और हैं वो ना- अपने पे फोकस नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि देखो आप ये अगर सोचते रहोगे कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, यानी कि मेरी पर्सनल रियलिटी जब बदल जाएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा। वो आएगा कैसे? वो आएगा कैसे ना, आपको एक्सपीरियंसेस तो फील करने पड़ेंगे। आपको भी जैसे कि शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी कि जो भी, जैसे मैंने पहले बताया ना, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है कि अगर आपको अमीर बनना है ना तो बेबी स्टेप ले करके एक्सपीरियंसेस जनरेट करने पड़ेंगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस जनरेट करते चले जाओगे वैसे वैसे चीज़ें होती चली जाएंगी। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जैसे होती हैं तो सबके घरों में सिरेमिक के बर्तन भी होते हैं, जिसको हम डिनर सेट वगैरह बोलते हैं, कांच के ग्लास भी होते हैं, एट द सेम टाइम स्टील के बर्तन भी होते हैं। बट यूजुअली पीपल प्रेफर टू ईट इन स्टील के बर्तन में। एंड व्हेन समबडी इज कमिंग, गेस्ट इज कमिंग और रिलेटिव कमिंग, दे टेक आउट वो बेड खोलेंगे, या बिकॉज आई यूज्ड टू डू दैट। हमारे यहाँ भी कहानी घर घर की है वो उसको छुपा के रखेंगे। छुपा के रखेंगे, बेड कोई के आएगा अंदर। तो निकालेंगे तो सर्व करेंगे। सी, जब मैं इस जर्नी पे था ना, तो मैंने तब ये सोचा कि नहीं, जब कोई आएगा स्पेशल तब नहीं, मैं खुद स्पेशल हूँ। ओके, आप मैं उस चीज को खुद को यूज treat करूंगा, करना सीखो खुद पहले। को ट्रीट करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्ट द पॉइंट। तो वो उस दिन के बाद से स्टील के बर्तन साइड, और सिर्फ और सिर्फ ठीक है, कोई बात नहीं, टूटेंगे ना और आ जाएंगे नए। हम इस डर से कि यार निकालेंगे, टूटेंगे, वॉश करते हुए हो जाएगा कांच के, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। 100, 500, 1000 रुपये अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर दोगे ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, अगर पुराने टाइम में जाए तो इससे और भी वर्स्ट कंडीशन थी। लोग बताते हैं हमारे दादा वादा के टाइम पे, लोग जूते जो है ना, वो पैदल चलने का टाइम था उस वक्त, ज़्यादा ये नहीं होता था, तो जूतों को कंधे पे लेके जाते थे। और जब रिश्तेदार का घर आता तो उस वक्त पहले के घिस ना जाए, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम था, आई थिंक। तो ये देखो ना, आप चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सोच, ये तो आज भी उसका कोई पार्ट है, मतलब वो वाली साइकोलॉजी का। बिल्कुल है, बस वो बर्तनों में बदल गया है या कुछ बर्तनों और बदल- चीज़ों में हाँ, बदल गया है। आप उसको आप देखो ना, आज आप घर जाओगे, आप खुद एनालिसिस करो कि अब कहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में स्टक हो जहाँ पे कि यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ वेल्दी पर्सन, बिल्कुल। एज अ प्रिविलेज पर्सन। आप अपने आप को जब तक प्रिविलेज नहीं मानोगे, आपको दुनिया क्यों प्रिविलेज मानेगी? नहीं मानेगी। आपको पहले मानना पड़ेगा ना, येस आई एम स्पेशल, आई एम अ प्रिविलेज पर्सन। यू स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ एंड देन सी हाउ वर्ल्ड विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू। लेकिन इतना सारा प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऑलरेडी लोगों की, कोई 40s में, कोई 35 में, कोई 30s में। अब आप ये बताइए कि वो वाली प्रोग्रामिंग वो देखता हुआ आ रहा है,
अब वो शुरुआत कहाँ से करे कि सुबह उठ के वो ऐसा क्या करे कि मतलब उसको प्रिविलेज फील हो और उसको ऐसी छोटी छोटी कुछ बिल्कुल, देखो जैसे मैंने एक तो बताया आपने बता ही दिया कि भैया स्टील के बर्तन हटा वो दो तो हाँ आपने सबसे आसान आपने ये और बताया। आपको एक से 3 महीने के अंदर ना आपको रिजल्ट भी जी, देखने जी, को मिल जाएगा जी। कैसे यूनिवर्स आपको ब्लेस करता जी। है, ठीक है। अब जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना कि कोई इंसान अगर आज उसके पास बहुत कुछ ऐसा नहीं है और जी। बहुत आई विल नॉट ऑल्सो से कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में भी अगर है या लोअर क्लास में भी है, एक चीज़ वो कर सकता है जो सबसे छोटा स्टेप है, वो जब भी सुबह उठे आंखें खोलते ही सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेके ना अपने शरीर को ऐसे छुए, लिटरली टच करे अपनी बॉडी को, ठीक है। टच करने के बाद फील करे और उसके लिए शुक्रिया अदा फील करे दिल से मैं कि ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरे पास अच्छा शरीर है, सबसे बड़ी वेल्थ उसके पास। बड़ी वेल्थ है। देखो बहुत लोग ऐसे जिनके पास नहीं है और बहुत सारे ऐसे एक डेटा भी है कि लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोने जाते हैं, अगले दिन सुबह नहीं उठ नहीं पाते। उठते, हाँ। देखो आप उठे, मैं उठा ना, हमें परमात्मा ने ही मौका दिया और सबसे पहले हमें उस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हुए अपने शरीर को फील करते हुए इसके लिए थैंक करना है। Exactly. लंबी गहरी सांस लेके वो जो हवा में लंग्स में ले जा पा रहा हूँ उसके लिए थैंक करना है। आंखों से देख पा रहा हूँ, आंखों का थैंक, मतलब ट्राई टू फील ग्रेटफुल फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। सीक्वेंस वाइज फर्स्ट पॉइंट हो गया, आप अपने ऊपर अपने को थैंक्स अपने को आप थैंक्स कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आप कदम बढ़ाते हैं आगे, आप कैसे, अगर ब्रश करने के लिए ब्रश, आप ब्रश का थैंक करें, टूथपेस्ट का थैंक करें, पानी का थैंक करें। मैं बताता हूँ, मैं मेरी लाइफ में ये 2016 से कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे। आज भी करता हूँ। मैं ये शर्ट पहन के आया हूँ ना, मैंने शीशे में देख के कहा यार थैंक यू सो मच शर्ट, यार तेरे कारण मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। क्या बात है। So these are the secrets. So the more grateful you will become in your life, universe will make you more and more grateful. ये आपको इतनी चीज़ें देगा, इतना कुछ ब्लेस कर देगा ना कि आप बस फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि कहना ज़रूरी नहीं होगा, एहसास में आ जाएगा। और शुक्र। इसमें मेरे ख्याल से कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है, कोई खर्च नहीं होगा। ये फ्री में आपने ये तो बिल्कुल किसी भी स्तर पे कोई भी कर सकता बिल्कुल है। हो रही हैं। और जहाँ तक NLP की बात है ना, मैं कोई भी जिन भी क्लाइंट के साथ मैं डील करता हूँ, मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि बस सरेंडर कर देना, लेट मी एंटर इनटू योर माइंड एंड आई नो आई हैव द पावर। मैं दिमाग के अंदर घुस के आई कैन मेक द चेंजेस, यू नो, सो दैट यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ मैं भी वेल्दी बन सकता हूँ। देखो इस एक बहुत अच्छी लाइन है, ये मैं समझता हूँ ना हर किसी को बसा लेनी चाहिए अपने अंदर जी। कि इस दुनिया में ना हर किसी के लिए बहुत कुछ है, हर किसी के लिए बहुत कुछ है इस अर्थ पे। बस ये नहीं सोचनी चाहिए कि यार मैं कर लूँ तो उसका कैसे। आप अपने बारे में सोचो और बी वेरी सेल्फिश सेल्फलेसली। शाहरुख खान ये बात बोलता है कि आई एम सेल्फिश सेल्फलेसली, मतलब सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी है, जो हमें सिखाया नहीं गया। बिल्कुल। You have उसको to think about नेगेटिव yourself. में बता उसको दिया negative गया में ना बता कि दिया। यार ये तो बहुत सेल्फिश है, यार वो बॉडी सेल्फिश है, अपने बारे में ही सोचता है, तो इसको ज़्यादातर ये नेगेटिव में ही नेगेटिव ले बोलते जाता है। बट ये देखो, मैं तो मेरे सभी क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि आप सेल्फिश बनो, अपने बारे में सोचो। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना तो खाली कप कुछ नहीं दे सकता है। हैं। सही बात है। आपके कप में होना चाहिए, तभी आप शेयर कर सकते अब हो। इसमें एक चीज़ है, जैसे कुछ लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, जो डिप्रेशन में है सबसे ज़्यादा, जी। फाइनेंशियल इशू, वो कर्जे में है, जी तो उनसे उभरने के लिए वो लोग क्या करें? देखो, मैंने वही बताया ना कि सबसे पहला स्टेप है हमारा, शुरू होते ही कन्वर्जेशन में बात आई थी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको पहला कदम लेना पड़ेगा। आपके पास आज, आप भले कर्जे में डूबे हो, आपके पास बहुत डेट है, ठीक है, लेकिन आपके पास फिर भी जैसे मैंने कहा ना अच्छा शरीर है ना, आप इसका थैंक यू करना शुरू तो करो। मैजिक को अनफोल्ड होने का मौका तो दो। मैजिक होगा और 100% होगा। कैसे चीज़ें होंगी, कैसे आपके कर्जे उतरते चले जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। डिसाइड कर लो, एक वेरी वन फाइन डे उठो, लंबी गहरी सांस लेके अपना शुक्रिया अदा करो अपने शरीर का, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का जो आपके आसपास है, और उस दिन डिसाइड करो परमात्मा से 1-on-1 बात करके, यूनिवर्स से 1-on-1 बात करके कि मैं अब इस लाइफ से तंग आ गया हूँ, मेरा डेट जो है ना अब तुझे हटाना है, मैंने डिसाइड कर लिया है। सो बीइंग ग्रेटफुल इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, एटीट्यूड ऑफ तो ये ग्रेटिट्यूड। शिकायत पॉजिटिव रहेगी या मतलब ये तो नेगेटिव तो नहीं जाएगी कि ये किस शिकायत तरीके कर की? रहा है? शिकायत नहीं कर रहे हैं। शिकायत नहीं है, दिस इज योर डिसीजन नहीं, जो हम परमात्मा से बात हमने करें हमने डिसाइड कर लिया है कि अब तुम्हें करना है। अच्छा, ओके, हमने डिसाइड कर लिया। ओके, ये शिकायत नहीं, डिसीजन ये decision है। ओके, You have decided. You have to help. यू हैव डिसाइडेड बस कि अब भैया मेरे को आपको हाँ, करना है, मैंने अपना काम कर दिया, बढ़िया, आई एम हैप्पी। बिल्कुल, क्योंकि मैं वही है ना, आप अगर हाउ के बारे में सोचोगे ना कि कैसे होगा, तो कभी नहीं होगा। ओके, यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट हाउ, जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट एंड लेट यूनिवर्स डू द रेस्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में एक चीज़ रह जाती है कि जब बंदा पैसा कमा लेता है ना, फिर वो शुक्रिया अदा करना भूल जाता है। फिर वो ऐसे दिखाता है भाई मैं तो बिजी आदमी हूँ। तो ऐसे में
उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू किया जाए? ये तो देखो ऐसा है ना कि उस चीज़ के लिए हम जैसे लोगों से कांटेक्ट करो, पॉडकास्ट सुनो, अवेयरनेस में रहो कि भाई मुझे मतलब इस एक चीज़ को नहीं मेंटल गुरु अपना साथ रखो और उसके टच की। सर मैं आपको बता रहा हूँ जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी है, चाहे विराट कोहली हैं, जितने भी लोग हैं ना, सबके अपने एनएलपी कोचेस या जो भी लाइफ कोचेस इनके पास होते हैं। सी डाउनफॉल आना इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। हर किसी में देखो, आपके मस्तिष्क में एक दिन में 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा थॉट नेगेटिव आ गया आपको नीचे ले जाए। इट्स नॉर्मल। तो ये कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको ट्रैक पे रखते हैं कि नहीं ठीक है अभी, वो आपको अवेयर रखते हैं बेसिकली। और एक चीज़ और बहुत चल रही है यूट्यूब पे, अफर्मेशन ऑफ मनी। और ये बहुत कहते हैं ना 1 या 2% लोगों के लिए काम कर रही है। ऐसा क्या है, पहले तो अफर्मेशन क्या है और वो राइट पाथ पे कैसे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब इसके बारे में ना नेगेटिव हर दूसरी रील आज न्यूज़ की आने डेट लगी में हैं कि कुछ affirmation पे है। अभी आपने लेटेस्ट कपिल शर्मा के शो में अभी सैफ अली खान और ये आए हुए थे, क्या नाम है आपका, जानवी कपूर। तो जानवी कपूर के बारे में उनके को एक्टर ने ये बताया कि ये अफर्मेशन करती हैं कि भाई मुझे इसके साथ मूवी करनी है, या इस डायरेक्टर के साथ मूवी करनी है, इस हीरो के साथ मूवी करनी है, और इसे मिल जाती है। राइट। तो ये अफर्मेशन है क्या? इसको किस्मत से जोड़ दिया गया है कि बिल्कुल। ये तुक्के लग रहे हैं कुछ लोगों के, तो वो बोल रहे हैं मैंने भी अफर्मेशन की थी, उसने बोला मैंने भी अफर्मेशन की थी, 100 लोगों में से 2 लोगों के तो लगने ही थे। और इसकी जैसे आप कोई बोल दे कोई कि भैया ये तो बनने ही थे और इसके 100 करोड़ के। कमाने के लिए काफी रील्स वगैरह, और कि भैया मैं 250 रुपए में आपको बता दूंगी, ये सब चल रहा है आजकल। देखो वही, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है आज की तारीख में ना, हर किसी का फ़ोन है, इंस्टा है, यार एन नंबर ऑफ रील्स, लोग स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं नहीं पता चलता। तो इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। अभी जैसे आप बात करो ना एफर्मेशन की, तो आई विल से कि इट एक्चुअली वर्क्स, एफर्मेशंस एक्चुअली वर्क्स, मगर उसके साथ क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर कोई जिक्र नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए बहुत लोगों की लाइफ में अफर्मेशंस काम भी नहीं करती हैं। अफर्मेशंस के साथ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फीलिंग्स। द वर्ड इज़ फीलिंग्स। अगर आप किसी अफर्मेशंस को फीलिंग्स के साथ करते हो और विजुअलाइजेशन ऐड कर देते हो, तो उस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में होना लगभग तय हो जाता है। फीलिंग्स इज़ वेरी मच मिसिंग। मैं बहुत देखता हूँ जैसे अगर पॉडकास्ट वगैरह, तो फीलिंग्स पे भी बात करनी चाहिए कि आपको अगर फिल्म एज्यूम करने के मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं ना, तो कभी कभी अगर मैं मेरे बेडरूम में सो रहा हूँ ना, मैं तो ये फील करता हूँ लाइक आई एम SRK, मैं शाहरुख खान हूँ, बाहर पब्लिक खड़ी है और मीडिया है और ये है, और यू विल नॉट बिलीव मुझे इतना अपलिफ्टमेंट फील हो जाता है, आई फील सो ग्रेट। और भले ही मैं उस बच्चे खुश रहते थे ना, क्यों क्लास में बैठे हुए हैं और वो इमेजिन कर रहे हैं कि आतंकवादियों ने हमला किया, मैं हीरो की तरह गया, मैंने उसको मारा, मैंने इसको मारा। पूरी पिक्चर बन लगभग जाती हर है। बच्चे ने ये इमेजिन किया है। बिल्कुल आप और वो वैसे खुश पिक्चर रहते थे बनाते बच्चे, हो। उसी चीज में खुश रहते थे। उसी चीज़ में खुश रहते थे। अभी मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, ऑलमोस्ट मुंबई में अभी मेरा महीने में 2 से 3 चक्कर लगते हैं मुंबई जाने के, तो वहाँ पे भी मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, और मेरे मतलब इंडिया में मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा मुलाकात होती है, तो ना मुझे वो वाइब्स आता है, फील आता है, येस व्हाट आर दे रियली कंसिडरिंग मी। तो अगर मैं ही अपने आप को मानूंगा ना कि यार नहीं मैं शायद डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो वो लोग भी वैसे ही आपको लेंगे, है ना। अगर आप मानोगे ना कि मैं भी उस लेवल पे हूँ, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ जो अपर लेवल वाली है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीवन अराउंड यू विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली कि यार ये बंदा तो काम का है। आपकी थॉट्स जो आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करती हैं। 100% करते हैं, 100% करते हैं। कोई आप ऐसा एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं एफर्मेशन का जो आप कर रहे थे, फिर वो चीज़ें हैपन हुई? मैं देखो जैसे एफर्मेशंस मैं कर रहा था 2019 में मैंने एफर्मेशन शुरू की कि मेरा बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और मेरा खुद का घर है, और खाली एफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि चीज़ मिसिंग है फीलिंग्स। मैंने 2019 में नहीं था आपके पास? नहीं था मेरे पास घर, मैं रेंट पे रहता था। तो मैं, और मेरा घर का साइज़ भी आई बिलीव इट वाज अराउंड 900 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम। तो मैं इमेजिन करने लग गया और अफर्मेशन करने लग गया कि मेरा बहुत बड़ा घर है और मैं बहुत अच्छे से उसमें रह रहा हूँ, और मैं अपने आप को अच्छा फील कराने लग गया। फीलिंग्स जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैं लिखने लग गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विथ सच अ बिग हाउस। आई एम लविंग इट, आई लव दिस हाउस सो मच, आई फील सो ब्लेस्ड। लिखने लग गया, फील करने लग गया, हो गया 2021 में, ठीक है। मैं एक ऐसे घर में आया जिसमें मुझे नहीं, मतलब इट वाज नॉट मेंट फॉर मी, वो किसी और ने ख़रीदा था, उसको बहुत अच्छे से सजाया इंटीरियर करके, लेकिन उनके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, दे कुड नॉट
वो नहीं आ पाए उस घर में, मैं उस घर में गया एंड नेक्स्ट ईयर आई बॉट दैट हाउस। क्या बात है। तो आज मैं वैसे घर में रह रहा हूँ। इट्स अ लाइव एग्जाम्पल। तो वो एफर्मेशन के साथ फीलिंग्स आई, एक्शन आया लिखने का, तो वो विजुअलाइजेशन मैं करने लग गया सोते टाइम कि हाँ मैं बहुत अच्छे घर में रह रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा बेडरूम है ना। तो अभी मेरा घर पूरा थीम बेस्ड है, मेरे वॉशरूम थीम बेस्ड होते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के होते हैं। तो इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग फर्स्ट हेयर। तो सीक्रेट ये है कि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप यहाँ ला सको और यहाँ ना ला सको। क्या बात है। अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है मेरे एक कज़न की। वैसे वो बहुत पॉजिटिव माइंडेड था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। उसके साथ एक प्रॉब्लम थी बस कि बचपन में ना वो तुतलाता था बचपन से ही। जी। तो और वो उल्टा तुतलाता था, मतलब जैसे बच्चे क को त, ग को द बोलते हैं, वो द को ग बोलता था, त को क बोलता था। जी। पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहता था। देन स्कूलिंग हो गई किसी तरह, मतलब स्कूल में भी बच्चे कई बार उसको चिढ़ाते थे जो उसके सीनियर्स थे। जैसे उसका 428 नंबर आया तो बता तेरे कितने नंबर आए, तो 428। अच्छा। तो वो हंसते थे, जी। बट वो पॉजिटिव रहता था। देन वो बीटेक करने लगा। जी। तो वो लुधियाना आया, अपना वहाँ से बीटेक कर रहा था, और वहाँ पे एक क्लास उसकी चल रही थी। वैसे वो वही कि भाई अपनी स्पीकिंग प्रॉब्लम की वजह से वो आंसर्स नहीं देता था क्लास में, जी। लेकिन नंबर अच्छे आ रहे हैं। एक दिन टीचर ने पूछ लिया कि तुम बताओ, उसने बोला और क्लास में कुछ लोग हंस पड़े। अच्छा। और उस टाइम उसके मन में थोड़ी देर के लिए नेगेटिविटी आई कि मैं सुसाइड कर लूँगा। ओके। और वो निकल गया क्लास से सुसाइड करने। ओ। हाईवे पे खड़ा हो गया कि कोई ट्रक आएगा, बस आएगी तेज, और मैं उसके आगे कूद जाऊंगा। और एक बस स्टैंड पे बैठ गया, वेट कर रहा है। तब बसें वगैरह बहुत कम आती, मतलब जैसे इतना ट्रैफिक नहीं होता था। हाँ जी। देन उसकी नज़र पड़ी बस स्टैंड पे एक एड पे, ओके। स्पीकिंग थेरेपी पे। वो एड थी, अच्छा। मतलब यूनिवर्स कैसे हाँ घूम जी, के हाँ जी। लाया उसे। तो उसने देखा और वो उस हॉस्पिटल या क्लिनिक पे चला गया। जी। वहाँ पे जो भी थे वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई 300 रुपये उनकी फीस है पर डे की, ओके। जो भी उस थेरेपी पे काम करेंगी। ओके। देन ही सेड कि नहीं मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। देन शी सेड कि मेरी सिस्टर घर पे सिखाती है 150 रुपये में, ओके। तो अगर तुम्हें सीखना तो वहाँ से सीख लो। जी। तो उन्होंने कहा 150 में अफोर्ड कर सकता हूँ, एक एक दिन छोड़ के मैं कर लूँगा। तो Okay. 15-20 दिन उसने करी। तो क्या करता था, एक दिन जैसे क्लास ली, उसने सेशन लिया, वापस उसी हाईवे पे उसी बस स्टैंड पे आके जोर जोर से बोल के वो उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता करने था, लगे। क्योंकि ट्रैफिक में कि किसी को सुनाई नहीं देगा। हाँ ये वो जी, हाँ काफ़ी जी। अकेले में से में था। जी। देन आज की डेट में उसके बाद उसने IIT से M.Tech करी। वाओ। ही इज़ अ साइंटिस्ट नाउ। वाओ। ड्यूरिंग लॉकडाउन इजराइल ने स्पेशली एक प्लेन उसके लिए भेजा था कि इसको लेके आओ और हमने इसको यहाँ पे इसके साथ काम करना है। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उस लड़के की। हिज नेम इज़ विशाल भारद्वाज, मेरा कज़न है, मेरे मामा का बेटा है। वाह। नहीं देखो, वही जैसे आपने बताया ना, ऐसे एग्जांपल्स होते ही हैं, बट हम लोग ना कई बार ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं। तो वही है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। आप डिसाइड कर लो कि हाउ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। आपको क्या अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में चाहिए, बट डिसाइड करो और बढ़ते चले जाओ। तो अभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपका सर इतना बड़ा बिजनेस है, आप 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को देखते हैं और 5-6 ऑफिस हैं आपके। अभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कभी कभी, क्योंकि बिजनेस तो एक ऐसी चीज़ है कि कई बार आ जाती है, ना चाहते हुए भी आपकी तरह से नहीं हो सकता। जी 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 क्योंकि जी। हर जगह चीज़ें चल रही हैं, कंपटीशन है, मार्केट है, कॉम्पिटिटर है, बहुत सारी चीज़ें। तो कई बार ऐसा होता है आपके साथ भी, जैसा लोगों के साथ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखो लाइक बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग हैं तो सब ह्यूमन बींग्स, तो वो थॉट पैटर्न्स को आप कितना ही कंट्रोल कर लोगे। जी। और मार्केट में रह रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो डाउनफॉल्स भी होता है, डील्स नहीं क्रैक हो पाती हैं, तो स्ट्रेस लेवल्स भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपको ना इस चीज़ को अगर समझना है तो मैं आपको बहुत ऐसे समझाता हूँ कि मैं कैसे डील करता हूँ। बिकॉज आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि 3 ही चीज़ें हैं अगर आपको डीपली एनर्जीज को समझना है। वन इज़ योर वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। हर कोई इंसान जो है ना, हर कोई इंसान अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ बिजनेस में लॉस हो रहा है या कुछ डील क्रैक नहीं हो रही है, तो यानी कि अब आप नीचे आ रहे हो। और जब आप नीचे आ रहे हो तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, अब आप वो अट्रैक्ट करना शुरू करोगे,
ठीक है। ओके ओके ओके। स्ट्रेस में जाना शुरू स्ट्रेस में जाना शुरू करोगे, अरे ये तो काम हुआ ही नहीं था, वो भी नहीं हुआ, ओ माय गॉड वो भी नहीं हो रहा, यू स्टार्ट फॉलिंग वहाँ डाउन। की मैग्नेटिक चीज अपने आप आपसे अटैच हो जाएंगी। बिल्कुल। आप ऐसा समझ सकते हैं 93 पे आपका रेड एफएम चल रहा है जी। अब आप अगर उससे बढ़ रहे हो या नीचे वो जा रहे हो तो स्टेशन आने लगता है वो पहले ही। स्टेशन आने लग जाएगा। हाँ, exactly। जो उस पे गाने बज रहे हैं ना, हो सकता है सैड गाने वाला चैनल आ जाए, आप सैड होने लग जाओगे और सैड हो जाओगे। सो आप ऐसे समझ सकते ये हो interesting है। कि हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नीचे चलते चले जाते हैं। जी। यहाँ पे क्या चीज़ काम आती है? अवेयरनेस। अगर आप बहुत अवेयर हो ना, अरे नहीं मैं तो नीचे जा रहा हूँ ना, तो अब मैं अपने को क्या याद दिलाता हूँ, मेरे पास क्या क्या है, वॉट आर द थिंग्स दैट आई एम थैंकफुल फॉर। मेरी अच्छी फैमिली, आई हैव गॉट वंडरफुल वाइफ, आई हैव गॉट वंडरफुल सन, मेरी कंपनी है, मेरी फैमिली में इतने 70 लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओ माई गॉड, अगेन आई एम अपलिफ्टिंग अपलिफ्टिंग अपलिफ्टिंग। सो अगेन देन आई एम इन द सेम ऑरा, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम frequency। वाइब्स। तो मैं अपने आप को फिर वापस वहाँ ले जाता हूँ, फिर अच्छी चीज़ें फिर आने लग जाती हैं। कोई बात नहीं, एक डील गई तो 2 आ भी जाती हैं। सो अवेयर होना पड़ेगा। बहुत ये प्रैक्टिस समझना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। द मोमेंट यू स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, अपने आप को अवेयर करा लो, नहीं दुष्यंत यू आर गोइंग डाउन, से योर नेम, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड को आपका नेम बहुत अच्छे से मालूम होता है, सर्टेन है ना, दुष्यंत मेरा नाम है, नाम लेके बोलो दुष्यंत नीचे जा रहा है यार, नहीं नहीं नहीं, Great। क्या क्या है थैंकफुल होने के लिए, क्या क्या अच्छा है लाइफ में, आपका तुरंत चेंज होगा वाइब्रेशन, और 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता चेंज होने ज्यादातर के लिए। रिलेशनशिप जब फेलियर्स होते हैं ना, तो लोग सैड सॉन्ग्स सुनना ज्यादा शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, और डाउन और जाते डाउन हैं, जा रहे हैं, अपने और down माइंड जा रहे को हैं। और ज्यादा डिप्रेशन में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो उससे काला अच्छा बादल जो है positive ना, रखो। हाँ भैया आएगी, हाँ, आएगा, हाँ। वापस आएगा। बिल्कुल। आप काले बादल में घिरते चले जाओगे तो फिर तो सब कुछ अंधेरा ही हो जाएगा ना। क्या बात यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो मैं जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गई इट्स ओके, कोई डील मेरे हाथ में नहीं आई, इट्स ओके, मेरे अच्छे के लिए है। तो आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके अवेयरनेस के साथ रहना पड़ेगा, तो ये हेल्प आपने करेगा आपको। विजुलाइज बहुत अच्छा कराया बहुत है अच्छा कराया। कि आप एक फ्रीक्वेंसी में हो, जैसे बिल्कुल। वो प्लेन होता है ना, वो अपना एटीट्यूड मेंटेन करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप वहाँ की एनर्जी में हो। बिल्कुल। अगर आप नीचे आओगे तो जाओगे crash करोगे। तो हाँ। क्रैश नहीं करोगे, तो मतलब उस वाली फ्रीक्वेंसी के लोग आपसे कनेक्ट हो हाँ, जाएंगे। यानी कि जैसे आपने अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे प्लेन जब नीचे आता है, ये कहते हैं ट्रबलेंस जो हो रहा है, एग्जैक्टली। जैसे जैसे हिलना तभी अवेयर हो जाओगे भैया ट्रबलेंस हो रहा है, बी वेरी अलर्ट। तो अपने तब एटीट्यूड बच को जाओगे, चोट वोट नहीं लगेगी। बिल्कुल। अगर आप तब सीट बेल्ट नहीं बांधे हो, नीचे जा रहा है, तो हो सकता है चोट लगेगी आपको। क्या बात है। तो ये ट्रबलेंस होते हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आते हैं। जी। इट्स वेरी नॉर्मल। जैसे एयर में आप जाते हो, जहाज में, तो ट्रबलेंस इज वेरी नॉर्मल। वैसे लाइफ में फ्लक्चुएशंस आना, ट्रबलेंस आना इज वेरी नॉर्मल थिंग। आपको अवेयर रहना है कि भैया ट्रबलेंस हो रहा है, पेटी बांध लो, रेडी हो जाओ। पेटी बांधने से मतलब क्या अच्छा है, आप कनेक्ट ग्रेटिट्यूड कर इज लो। द फर्स्ट स्टेप टू रिमूव दिस एब्सोल्युटली, थिंग। ग्रैटिट्यूड इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब कई लोग, मतलब मैं भी बिलीवर हूँ कुंडलीस का, लेकिन कई लोग जैसे पंडित वगैरह के पास जाते हैं और काफ़ी अच्छी कुंडली देखते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, ये मनी नहीं है, या फलानी चीज़ नहीं है। बट क्या ये एनएलपी उसमें हेल्प करेगा कि उस चीज़ को भी यूनिवर्स हेल्प करे आपको देने में? 200% आई विल से। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। 2013 में मेरे को किसी ने बोला कि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि उसके एक नोन में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये नहीं चाहता कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एस्ट्रोलॉजर, दे ऑल आर हैविंग, आई मीन दे आर डूइंग गुड, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एनर्जीज होती हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, वो उसके घर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरे फ्रेंड ने, मैं चला गया। तो मैंने उनसे पूछ लिया, बिकॉज मुझे ना अब्रॉड जाने का बड़ा शौक हमेशा से रहा है कि मुझे विदेश जाना है। तो अब तो खैर मैं साल में कई चक्कर लगा लेता हूँ। इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, आपके हाथ में ना रेखा ही नहीं है बाहर जाने की, 2013 में, ठीक है, और ये टाइम होगा अगस्त महीने का। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आएगी? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे रेखा अगर आ जाएगी तो शायद तेरा मौका लग जाए, बट अभी दिख नहीं रही है कि आएगी। तो मैं बड़ा सैड हो गया, मैंने कहा यार ये तो कैसे करें। देन आई कॉल्ड अप माई ब्रदर हु वाज ऑलरेडी इन सिंगापुर। तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे था, और मैंने कह दिखा दिया, तो मुझे मना कर रहे हैं। कह रहे तो एक काम कर, टिकट बुक करा, ठीक है, और तू सिंगापुर आ जा, वीज़ा मैं लगवा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब अगस्त में ये बात हुई थी, दिसंबर में मैंने सिंगापुर का जाने का प्लान बना लिया कि न्यू ईयर वहीं पे सेलिब्रेट करूँगा। ठीक है जी, फ्लाइट हो गई, मैंने सिंगापुर पहुंच गया, एंजॉय किया मस्त, पहला मेरा अब्रॉड का, वो एक अलग चाम होता है जब आप देश से बाहर निकल के विदेश की धरती पे कदम रखते हो। इट्स अ वेरी, वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है।
तो मैं वो बात भूल गया पंडित की, ठीक है, ऐसा सब उन्होंने मुझे बोला था, मैंने एंजॉय किया, सब हुआ, मैं वापस आने लग गया। मैं ऐसे ही बैठा फ्लाइट में, मैं देख रहा था, मेरे ऐसे नज़र गई हाथ पे, और मुझे देखा तब तो- क्लिक हुआ कि ये लाइन आ गई है जो तब नहीं थी। अच्छा, तो लाइन आ गई थी। आ गई थी लाइन, वो लाइन आ गई थी। अच्छा। तो ये बिलीवर है तो एक्चुअली, यानी कि तब नहीं थी। ये नॉन बिलीवर नहीं हुए, ये नहीं बिलीवर है, देखो हुआ है। 1% लोग इस दुनिया में ना किस्मत खुद लिखते हैं, और मैं समझता हूँ मैं वो हूँ। आपके पास परमात्मा ने पावर दिया दैट यू कैन मेक चेंजेस इन योर लाइफ। देखो वो आना एक इत्तेफाक था, नहीं भी आती मैं तो होके आ ही गया था, मैं तो घूम के आ गया था। मेरी मामी ना वो एस्ट्रोलॉजर हैं, डिग्री होल्डर हैं वो, तो वो भी यही कहती हैं कि 2 तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक जो नेगेटिव बोलते हैं और एक जो सॉल्यूशन देते हैं। जी तो जो सॉल्यूशन देते हैं जी वो आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे जी कि भाई ये नहीं हो सकता या ये खराब होगा, जी वो आपको उपाय बताएंगे। जी जी अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं 2004 की बात है, जी मेरा एक फ्रेंड वो थोड़ा बहुत कुंडली वगैरह देख लेता था, उसके ब्रदर ज़्यादा अच्छे से देखते थे। जी तो 5 मई 2004 वो मेरे घर आया हुआ था, मैं डेलीगेंट रहता था, तो वो मेरे घर आया हुआ था और मैंने अपने कंप्यूटर पे अपनी कुंडली खोल के दे दी कि भाई ज़रा बता दे भाई अच्छा। क्या लिखा है आगे ये वो। उस टाइम मैं क्रिकेट के लिए ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। जी तो ही सॉ माई कुंडली और उसने कहा कि यार तेरे पे ना बुरा टाइम चल रहा है 26 जून तक, ओ और तेरे पैर पे बनाएगी। अच्छा मैंने कहा अच्छा उपाय, कहता वो मुझे नहीं पता, मैं भैया से पूछ के तेरे को बताता हूँ, लेकिन बहुत तगड़ा है, तेरे पैर पे बन आएगी। मैंने कहा अच्छा। अब ये दोपहर को 1:30 बजे बात हुई, उसके बाद अपना खेल वेल के वो चला गया। उसका मेरे पास फ़ोन आया 7 मई को सुबह 8 बजे, ओके 5 के बाद 7 को, जी कि यार भैया को तेरी कुंडली देखी थी, वो कहते हैं हाँ यार तेरा बुरा टाइम चल रहा है, तेरे पैर पे बनाएगी, 26 जून तक तेरा बुरा टाइम है, मैं तेरे को उपाय बताता हूँ। मैंने कहा मत बता। कहता क्यों? मैंने कल रात में 4th फ्लोर से गिरा हूँ अपने छत से और मेरा पैर टूट गया है ओके और डिसलोकेशन मेरे पैर में हो गई थी। ओके और आप मानेंगे नहीं, मेरा जो प्लास्टर खुला दैट इज ऑन 26 जून। तो मैं हूँ बिलीवर। हाँ देखो एक्चुअली इसमें बिलीवर होना मैं ये नहीं बोलता कि कोई गलत बात है, बट बिकॉज आई एम मैं NLP का ना बहुत डीप जा चुका हूँ, और आई नो दैट यू कैन चेंज थिंग्स इन योर लाइफ। Yes. देखो अगर आपको उस टाइम वो बिलीफ ना होता ना तो शायद हो सकता है नहीं होता, बिल्कुल। है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट आप अगर किसी चीज को बिलीव कर लोगे ना, जैसे मैंने बोला ना कन्विक्शन के साथ, तो ये यूनिवर्स, जो वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना मूवी का ओम शांति का, कि कायनात लग जाएगी आपको चीज देने में, इसको चाहे दिल वो से चाहो तो एक्सीडेंट सही। हो। चाहे वो एक्सीडेंट हो। बिल्कुल। सी आई बिलीव दैट माई पेरेंट्स दे हैव अट्रैक्टेड देयर डेथ फ्रॉम यूनिवर्स। तो अगर कोई अपनी डेथ को अट्रैक्ट कर सकता है ना, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, एनीथिंग। तो वो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि ना उसने मुझे और इस फील्ड में जाने के लिए फोर्स किया कि अगर मेरी मदर डेथ को अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे मैं बताता हूँ उसका कि उनका एग्जांपल कि मेरी मदर को व्हेन शी वाज यंग इन हर 70s 80s 17 की शायद 18 ईयर्स की रही होंगी वो, उनके एरिया के एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्ट्रोलॉजर ने, जिसका बहुत नाम था उस समय वहाँ पे, हाथ ऐसी देख के बोल दिया कि यार आपकी तो एज 50 या 55 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप जाओगे नहीं, आप बच्चों का बहू का सुख नहीं देखोगे, ऐसा बोल दिया। देखो बोलना एक अलग बात होती है कि ठीक है हो सकता है ऐसा शायद सच रहा होगा, मगर उस चीज़ को आप मान लोगे ना अगर, तो समझ लो कि वो स्टैंप लगा दिया आपने Okay. कि अब तो ये चीज़ होगी, क्योंकि आपने मान लिया। माई मदर ऑलवेज यूज टू टेल अस व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड हम फिर ग्रो होने लग गए, तो शी यूज टू टेल कि नहीं मैं तो 50 या 55 हम बोलते थे मामा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। शी वॉज हेल्दी, परफेक्टली ऑल राइट, नो डायबिटीज़, नथिंग एट ऑल, बट शी वॉज टर्निंग 55 ऑन 9th of August। 1st of June का उनको एक्सीडेंट होता है, एंड सेकेंड शी इज़ नो मोर। और एक्सीडेंट भी कहाँ होता है? डिफेंस एरिया के अंदर, जहाँ कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक डॉग आ जाता है एंड शी फेल्स डाउन एंड शी इज़ नो मोर। तो आप ये सोचो ना कि कोई अपना कैसे डेथ अट्रैक्ट कर सकता है। मैं इसके बाद बहुत बड़े बड़े पंडितों से भी मिला, तो मैंने पूछा कि ये है क्या चीज़, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। उसके एग्जैक्ट 5 साल के बाद मेरे फादर का भी एक्सीडेंट होता है, और उनका कॉज ऑफ डेथ इज सेम, ब्रेन हैमरेज, बॉडी पे मार्क्स, 2 स्कल फ्रैक्चर सेम लोकेशन, हैंड पे फ्रैक्चर सेम लोकेशन, सेम हैंड। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? तो आप सोचते हो मैं कितनी बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ। यूनिवर्स ना आपको कुछ भी दे देगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ सोच समझ के मांगो कि क्या चाहिए। और तो हम उन्होंने क्लियर कर इतना दें, मदर का आपका इमेजिन किया फादर मेरे ने फादर ने, क्योंकि कि वो एक्सीडेंट हुआ, मेरे फादर उनसे पूछ नहीं पाए ना हाउ शी इज फीलिंग, उनको कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, आंखें बंद हो वो गई। बात करते थे इस बारे में।
मेरे डैड बात कभी कभार अपने रिलेटिव से करते थे, यानी यही हम तो नहीं करते क्योंकि देखो आई वाज अवेयर नहीं करना है ना, बट वो जो मेरे फादर के रिलेटिव्स हैं उनसे बातचीत होती रहती थी कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ. 5 years माय फादर अट्रैक्टेड सेम सेम डेथ, सिचुएशन ऑफ डेथ. सेम सिचुएशन, सेम डेथ, सेम कॉज ऑफ डेथ एंड सेम बॉडी मार्क, सेम फ्रैक्चर्स. आप सोच रहे हो मैं कितनी डीप बात बोल रहा हूँ. So that means कि astrology is something with science, but we can Your go belief far. makes it more confirmed. Yeah, we can go far beyond that. Absolutely, बिल्कुल. you can. You have the power. I always say you are the most powerful person. So- इससे ताकतवर कुछ है ही नहीं इस दुनिया So में. astrology is just like a, जैसे हमें बीमारी का पता हो, बस वही कह उसका सकते हो. solution जो है, है. उसका जो इलाज है, that is one of them इलाज is NLP. NLP तो 100% है, बिकॉज NLP से यहाँ आप इसको चेंज करते हो. और आप इससे एक नया पाथ बना सकते हो आई थिंक. इससे बड़ी ना कोई ताकत है ही नहीं इस दुनिया में. कर दें. सो फाइनली बहुत मज़ा आया धर्मेंद्र जी आपके साथ डिस्कस करके. और अब एक आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए है कि अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना हो इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ा जाए, जो वेल्थ की जर्नी आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो कैसे करें? एक्चुअली मैं जो NLP की सेशंस ये करता हूँ, मेरी एक वेबसाइट भी है dharamforhappiness.com, और उस पे भी मेरा डिटेल सारा अवेलेबल है कि मैं इसमें कैसे सेशंस वगैरह देता हूँ. बट ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं समझने के लिए, कि आप 2-4 चीज़ें भी अगर अपनी लाइफ में चेंज कर लोगे ना, जैसे हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कशन कर लिया है, तो आई बिलीव इससे भी बहुत सोल्यूशन आपकी लाइफ में निकल आएगा. तो इतना डीपली उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी. बट स्टिल इफ समबडी फाइंड स्टक कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे करना है, तो येस ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प. एंड आई हैव बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, मिस सिमरन चौधरी, तो वो भी हमारे साथ हैं इसमें. तो शी ऑल्सो वो पहले पॉडकास्ट में वो नहीं अच्छा उन्हीं के साथ. ओके दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट. तो यू नो वी हेल्प पीपल टू एंड आई विल से वी एम्पावर पीपल इन ऑल द 4 areas ऑफ लाइफ: जी. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस एंड स्पिरिचुअलिटी. सो वेल्थ इज़ वन ऑफ द पार्ट. तो वेल्थ के लिए भी अगर है तो यू नो पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन माई वेबसाइट. एंड स्पिरिचुअलिटी में कुछ 1-2 पॉइंट्स के क्या होते हैं लोगों के जो स्पिरिचुअलिटी में हम बात स्पिरिचुअलिटी का जैसे ये ना आध्यात्मिक जो है वो आपकी इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता है. ओके. तो उसमें भी अगर आप डाउनफॉल जा रहे हो या एक्सट्रीमली जा रहे हो, इन तीनों को इग्नोर कर रहे हो, तो बैलेंस नहीं कभी बन पाएगा. टू मेक अ लाइफ अ बैलेंस्ड लाइफ यू नीड टू बी यू नो डूइंग गुड इन ऑल द 4 areas. तो स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअल मेडिटेशन के माने क्या है, मतलब कई लोग नहीं मानते भगवान को, कई लोग नहीं मानते, तो वो भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल देखो, बिल्कुल वो भी हो सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली अबाउट गॉड. सिर्फ भगवान को मानना इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. आई विल से स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग योर सेल्फ. The more you know yourself, the more clarity you will have, the more happy life you will live, and more prosperous, and more, you know, you will be in abundance. So spirituality is about knowing yourself. ग्रेट. Great. तो थैंक यू धर्म जी, Thank you so much. Thank आपसे you. मिलके अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा, उन्हें अपने कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे. और जैसा कि धर्म जी ने कहा, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे. उनका नंबर भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. तो थैंक यू दोस्तों.